हेलो अगेन, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को राधे राधे। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को गुड वाली मॉर्निंग। तो भैया गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं, आपके गप्पू भैया आए हैं। फटाफट से कमेंट कर देंगे हैशटैग रॉला ऑन द टॉप। भैया आप लोगों ने दिल खुश कर दिया मेरा, आप लोगों ने दिल खुश कर दिया, खुश कर दिया, बता रहा हूं मैं। इतना दिल खुश कर दिया कि लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें जो मैंने होमवर्क दिया था ना, सबसे ज्यादा बार इस लेक्चर का होमवर्क बच्चों ने करके सेंड किया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में इंक्रीजमेंट हुआ और बहुत से बच्चे शायद अभी भी ऐसे होंगे जिनका मैंने होमवर्क शायद चेक नहीं करा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं, आप लोग जानते हैं। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, हम लोग ऐसे ही चालू करेंगे और बस हमें आगे बढ़ना है और बढ़ते ही जाना है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, और आपका जो एम है उससे पहले तो हरगिज नहीं रुकना है। तो चलिए, आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2। जो बच्चे कुछ फॉर्मूले हैं उनके बारे में थोड़ी सी स्टडी करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले मैं अपने प्यारे प्यारे सभी बच्चों का नाम अनाउंस कर दूं, ताकि मेरे प्यारे बच्चे इतनी मेहनत जो कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एप्रिसिएशन मैं दे सकूं। चलो भैया, तो कहानी कुछ शुरू यहां से होती है। भूमि, नासिर आलम, राज, पीयूष, अर्शी, मानव, अलवीना, प्रियांशी, गरिमा, साहिल, पंखुड़ी, ये कुछ प्यारे प्यारे बच्चों के नाम थे। मानव, ये कुछ प्यारे प्यारे बच्चों के नाम थे जिन्होंने मेरे पास होमवर्क सेंड किया है। बहुत बहुत अच्छे, सुपर, मजा आ गया। ऐसे ही आगे बढ़ना है, ऐसे ही होमवर्क करना है, और आप जैसे होमवर्क कर रहे हो उसका इंप्रूवमेंट अपने अंदर आपको दिख भी रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का आज का लेक्चर। इसमें जो बचे हुए फॉर्मूलेज हैं हम उसको भी देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस की अच्छी अच्छी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है? चलो चलिए, नेक्स्ट है हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो। इस रेशियो शो हाउ मेनी टाइम सेंड्री डेटर्स, या फिर आप इसको अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर। एक तरीके से आप देखना चाहते हैं कि कितनी साल में आप जो आपके डेटर हैं जिनको आप सामान सेल कर रहे हो, उस रेशियो से रिलेट करता है, जिसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज सेंड्री डेटर्स। यानी कि सेंड्री डेटर्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करके आएगा। और आपको दो तरह की सेल्स होती है, एक कैश सेल्स होती है और एक क्रेडिट सेल्स होती है। तो इसमें आपको सिर्फ क्रेडिट सेल्स वाला पार्ट लेना है। अब इसमें हमें यह भी चेक करना होता है कि ये जो पैसा है, जो उधार का पैसा है, उस पैसे को आप कितने दिन में ले पा रहे हो। जो आपने किसी को सामान सेल किया है, सामने वाला व्यक्ति आपका डेटर है, उस पैसे को लेने के लिए आपको कितने दिन लग रहे हैं, इसके लिए हम निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिसमें सेम एवरेज सैंडरी डेटर्स अपॉन एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स, या फिर हम इसमें डेज के हिसाब से भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है? शैलेश बेटा, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक था,
मतलब कि उसमें सिर्फ शायद जहां तक मुझे पता है करंट रेशियो था, क्विक रेशियो था, ग्रॉस प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था। आपको बस आंसर मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना था बेटू, बट कोई नहीं, दिक्कत थोड़ी बहुत आ जाती है। तो ये आपका है एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला 365 अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे डेटर टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है। सर आप कहेंगे क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। अगर यही मैं रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल। ठीक है, तो बेटा एवरेज कलेक्शन पीरियड का ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और डेटर टर्नओवर रेशियो के लिए इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते, ये आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल। पहले मैं अपनी थोड़ी स्मार्टनेस कम कर लेता हूं। देखो स्मार्ट बचपन से हूं, घमंड नहीं करा वो अलग बात है, क्योंकि बच्चे इतना प्यार कर देते हैं। चलिए बेटा आपको निकालना है कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे इसका फॉर्मूला बता देंगे एक बारी। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मेरे प्यारे प्यारे बच्चे फटाफट से फॉर्मूला बताएंगे। चलिए नालायकों फॉर्मूला बताओ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, बताओ भाई नालायकों। क्या बात है जसनीत जी, बड़े खुश हो रहे हैं। क्या बात है जसनीत जी, हाँ हो गई क्या, चौरे नालायकों। चलो देखिए बेटा मैं आपको बताता हूं नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो भाई साहब क्या आप मुझे अमाउंट बता सकते हैं। आपको दे रखा है टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, यानी सेल्स कितने की है, 4 लाख की है। इस सेल्स में दोनों है, कैश भी है और क्रेडिट भी है, दोनों सेल्स आपको दे रखी हैं। आपसे बोल रहा है कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% ऑफ टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो कैश रेवेन्यू है वो 20% है सेल्स का। तो क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा, 80%। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, सर ये मेरी पहली लाइव क्लास है तो मैं यहां से देख सकता हूं क्या। विशु देख सकते हो, बट आई थिंक अगर पहली लाइव क्लास है तो शायद दिक्कत हो, अगर प्रीवियस आपने कुछ नहीं देखा है तो, बट ट्राई करना। ठीक है, हाँ जी बेटा। तो 80% क्रेडिट सेल्स हो गई, 4 लाख का 80% कितना हो जाएगा, 3,20,000। 4 लाख का 80% कितना हो जाएगा, 3,20,000। उसके बाद ओपनिंग ट्रेड रिसीवल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल, तो इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करूंगा तो 80,000 आ जाएगा। और अगर इनको सॉल्व करूंगा तो 4 आ जाएगा। जरा चेक करिए सही आ रहा है या नहीं। 4 ही आएगा, यहां तक कोई इशू किसी बच्चे को, कैसा भी मेरे प्यारे प्यारे बेटूस को। आगे नेक्स्ट फॉर्मूला, उसके बाद है आपका टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अब टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो या फिर आप कह सकते हो एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। जो भी आपकी सेल्स है ना, उस सेल्स को आप डिवाइड कर दोगे टोटल एसेट से, तो आपका आ जाएगा टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब आते हैं मेन। देखो बेटा आपके पेपर के हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से यहां से जो कहानी शुरू हो रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मेन है। ठीक है बेटू, समझते जाइएगा। और इसको समझाने के लिए मैं पूरा आपको एक चार्ट बताता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले आती है सेल्स,
सेल्स में से आपने माइनस कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या निकल के आ गया बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंड की क्वेश्चन में आपसे क्या निकलवा रहा है, सेल्स, सेल्स में से माइनस कर दिया आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, तो आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या करेंगे, जो भी खर्चे हैं, इनडायरेक्ट जो खर्चे हैं, अगर उसको माइनस कर दोगे, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं अगर उसको माइनस कर दोगे, तो आपका आ गया इबिक्टा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डेप्रीशिएशन और एमोर्टाइजेशन। अब इसमें से अगर आपने डेप्रीशिएशन और एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस माइनस कर दिए, तो आगे आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। अब इसमें से आपने इंटरेस्ट माइनस करी, इंटरेस्ट किसकी, जो कर्जा ले रखा है आपने, तो ये आ गया ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। और इसमें से आपने टैक्स माइनस कर दिया, तो आ गया ये अर्निंग आफ्टर टैक्स, और इसी को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दोबारा से कहानी समझेंगे। सबसे पहले सेल्स, सेल्स में से जो सामान आपने बेचा है उसकी जो कीमत थी वो अगर आपने माइनस करी, तो आपको आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहला जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहली बात सर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम क्यों निकाल रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेटा इसलिए निकाल रहे हैं कि कंपनी हर काम करने के बाद अब फायदे में पहुंची है या नहीं पहुंची, कंपनी फायदे में है या नहीं है, जिससे के लिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या होता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। जहां तक मुझे लगता है यहां से सारे कंसेप्ट आपके एफएम से भी रिलेट करते हैं, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को इसमें तो दिक्कत नहीं आ सकती। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, यस सर। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन में कहे इबिक्टा मार्जिन निकालो, इबिक्टा मार्जिन, इबिक्टा मार्जिन में आप क्या कर, प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दोगे, तो जो आएगा वो आ जाएगा इबिक्टा, ठीक है। फिर कभी कभी आपसे कहेगा नेट प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट के लिए ये यहां से लेके यहां तक सब माइनस करोगे, ये नेट प्रॉफिट है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। एक बार अच्छे से देख लो कहानी को, ठीक है बेटू। चलो अब मैं वन बाय वन आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपके सामने है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो इज डिफाइंड एज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो आपकी सेल्स हुई है वो अमाउंट और जो आपका सीओजीएस है वो अमाउंट, दोनों को अगर माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए, दिस रेशियो शोज द मार्जिन लेफ्ट आफ्टर मीटिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये रेशियो आपको बताता है कि जो आपने सामान को बनाया ना, बनाने में जो खर्चा हुआ ना, और उस सामान को आपने बेच दिया, बेचने के बाद जो बनाने में खर्चा हुआ उसको माइनस करके जो बचा है आपके पास, उसको आप देखते हैं कि कितना मार्जिन आपके पास बचा हुआ है। तो देखो, इसके लिए एक प्यारा सा मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा। देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश का ये रहा, उधार का ये रहा। परचेज आपको दे रखा है कैश का, उधार का। कैरिज इनवार्ड, सैलरी, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, रिटर्न आउटवार्ड, वेजेस, बस यही दे रखा है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ, क्या कैरिज इनवार्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, यस और नो?
क्या कैरेज इनवार्ड एक डायरेक्ट एक्सपेंस है? यस या नो? बताओ। यस सर, कैरेज इनवार्ड एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं सर, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रिटर्न आउटवार्ड क्या है? परचेज रिटर्न है सर। वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है सर। ये सर डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है? मेरे प्यारे प्यारे बेटूस, मैंने ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपके हिसाब से क्या है? इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? मैंने ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया है, और ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कम है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? बताइए बेटा आप ही। लॉजिक से चलेंगे, कोई रटाफिकेशन नहीं करेंगे बेटा, ठीक है? इंक्रीज हुआ है। और यही अगर मैं उल्टा कर दूं, जहां पर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है और क्लोजिंग स्टॉक कम है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन इन्वेंट्री। यानी कि जब आपने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को माइनस किया, तो आपने देखा ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा थी और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम थी, यानी कि 10,000 से ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। सबसे पहले मैं सीओजीएस निकालता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीओजीएस को निकालने के लिए आपके भाई ने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा फॉर्मूला था सेल्स माइनस जीपी, मत बढ़ाओ अपना बीपी। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर सेकंड फॉर्मूला लगेगा, सॉरी फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। ओपनिंग स्टॉक 10,000 ले लेता हूं मैं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक 10,000 से ज्यादा है, प्लस परचेज बेटा 15 और 60 75,000, जिसमें से 2,000 ये माइनस करा, तो नेट परचेज आ गया 73,000, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि कैरेज इनवार्ड, वेजेस, माइनस कुछ करना ही नहीं है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कंसेप्ट। चलिए तो देखो बेटा, 10,000 प्लस 73,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000, तो ये आपका सीओजीएस आ रहा है 90,000 रुपए का। सीओजीएस कितना आ रहा है बेटा? 90,000 रुपए का। सेल्स आपको कितनी दे रखी है? सेल्स आपको दे रखी है 1,00,000 रुपए की। सेल्स कितनी हो गई? 25,000 प्लस 75,000, तो सेल्स कितनी हो गई? 1,00,000 रुपए की। सेल्स कितनी हो गई बेटा? 1,00,000 रुपए की। अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। अब आप निकाल दो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। 0,0,0,0,0,0,0 कितना आ गया? 10%। कितना आ गया बेटा? 10%। ये क्या आ गया हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, या आप इसको कह सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इबिक्टा मार्जिन। क्या बताया था मैंने? इबिक्टा मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस, सॉरी बेटा आज शोल्डर है, पता नहीं क्या हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उनको सब माइनस कर दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस माइनस नहीं करा। डेप क्या होता है सर? जो फिक्स एसेट्स पर लगता है। एमोर्टाइजेशन जो इंटेंजिबल एसेट्स पर लगता है। ठीक है। तो इबिक्टा मार्जिन डिफाइन एज, ये आपका फॉर्मूला है, दिस रेशियो शोज द मार्जिन लेफ्ट आफ्टर मीटिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस।
उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। इट रिफ्लेक्ट द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। तो देखो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि आपको क्या दे रखा है, सेल्स दे रखा है, कितना, 3,40,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, COGS। अब आप माइनस करो, कितना बचा, 2,20,000। ये 2,20,000 बेटू क्या है मेरा, ये 2,20,000 क्या निकल के आया है, ये 2,20,000 क्या निकल के आया बाबू, सर ये 2,20,000 निकल के आया ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैं आपसे कहता कि यहां पर आप निकालो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो कैसे निकालते, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब आपको निकालना है इबिक्टा मार्जिन, तो यहां पर सेलिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करोगे और आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी माइनस करो। तो ये कितना आ गया, 1,00,000 आएगा, जरा बताना मेरे को आप, क्या 1,00,000 आएगा इबिक्टा मार्जिन, 1,00,000 हो जाएगा, यस सर। अब फॉर्मूला लगा दो, 1,00,000 डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। 1,00,000 डिवाइडेड बाई 340 इंटू 100, तो ये आ रहा है बेटा 29.41। ये आ रहा है मेरा 29.41। यहां तक क्लियर है बेटू सभी को, रौला है यहां तक सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, क्लियर है एकदम, क्या बोलते। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट का नाम है नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सभी को माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट, एक्सपेंस, टैक्स, सबको माइनस करने के बाद जो बचा वो है आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है बाबू। दिस रेशियो शोज द अर्निंग लेफ्ट फॉर शेयर होल्डर, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। इट मेजर द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। सब खर्चे माइनस कर दिया, ठीक है, सारे खर्चे माइनस कर दिए, उसके बाद आपने यहां पर निकाला है। चलिए तो ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी है 25%, its credit revenue from operation was 20 lakh and its cash revenue from operation was 10% of the total revenue from operation. If the indirect expense of the company were 50,000, calculate its net profit ratio. मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? सर क्या बात है, क्यों मौज ले रहे हो सुबह सुबह। देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा बेटू, क्या आप मुझे बता सकते हैं सेल्स की वैल्यू कितनी आएगी? क्या आप इस क्वेश्चन में मुझे बता सकते हैं कि सेल्स की वैल्यू कितनी आएगी? सर सिंपल है, आपसे कह रहा है कैश रेवेन्यू टोटल सेल्स का 10% है, तो क्रेडिट कितना होगा, 90%। भाई कैश रेवेन्यू अगर 10% है तो क्रेडिट रेवेन्यू कितना है, 90%। यानी कि ये जो 20 लाख रुपए है ये किसी चीज का 90% है, हमें चाहिए 100%। चलो तो ये हो तू हो गया, वो तो ये कुछ खतरनाक सा आ गया भाई, ये कुछ खतरनाक सा आ गया, हो गया, हो गया। चलिए ठीक है, 22,22,222 रुपए मात्र। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपसे कह रहा है, ये तो आपका आ गया सेल्स, ये तो आ गया आपका सेल्स।
अब इस सेल्स पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है? 25%। तो ठीक है, इंटू 25%। तो भैया 25% जो आ रहा है इसका, वो आ रहा है 5,55,555। 5,55,555 ये आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दूं 50,000 के, क्योंकि और तो कुछ नहीं दे रखा। तो 50,555 ये आ गया। ये मेरा क्या आ गया बेटा? नेट प्रॉफिट। ये मेरा क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। अब फॉर्मूला लगा दूं, 50,555 डिवाइडेड बाई सेल्स। सेल्स कितना है? टू 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 तारा। चल तो भैया डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 100। तो ये आ रहा है 22.74। भूमिका जी कह रही है सर 90 क्यों लिया? भूमिका बेटू यहां पर आपसे कह रहा है कि जो कैश रेवेन्यू है वो 10% है टोटल सेल्स का। तो जब टोटल सेल्स का 10% कैश सेल्स है तो बचा हुआ 90% क्या होगा? क्रेडिट सेल्स। और ये आपका क्रेडिट सेल्स था 20 लाख का। यही रीजन है हमने ऐसा किया। ओके बेटू। उसके बाद आपको दे रखा है रिटर्न ऑन एसेट्स। आपने जो एसेट्स लगा रखी हैं उससे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना बेनिफिट मिल रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि इसको आप नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो, अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। ठीक है। चलो फिर है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा जी कैपिटल एम्प्लॉयड को आप, ध्यान है ना क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड? दो तरीके से निकल सकता है। टोटल एसेट्स जो है उसमें से अगर आप करेंट लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर जो भी इक्विटी है उसमें नन करेंट लायबिलिटी ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट। अगर आपसे पूछा रिटर्न ऑन इक्विटी तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं होता, तब आप ईबीआईटी को लेते। ठीक है। ये आपसे कह रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इक्विटी अर्निंग्स यानी कि आप ईबीआईटी लेंगे और डिवाइड कर देंगे एवरेज इक्विटी। ठीक है बेटू। चल यहां तक आपके एक तरीके से जितने भी रेशियोज हैं उन सभी के सारे फॉर्मूले हमने देखे हैं। अब बारी आती है धुआंधार आपके साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। बट मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, कोई फॉर्मूला ऐसा है जो आपको एक बार देखना हो? क्या है फॉर्मूला, कैसे है? यहां तक सब ओके है, आगे बढ़ सकते हैं। फटाफट से लिख दीजिए और अपना अंगूठा मेरे नाम कर दीजिए ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कि हम गुड टू गो है। आपके लिए मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूं आपकी बुक के भी हैं, एग्जाम्स में आए हुए भी हैं, ताकि इससे आपका बहुत अच्छे से एक कॉन्फिडेंस बन पाए। बट उससे पहले एक चीज और है जो आपके लिए नई है, जिसको हम बोलते हैं डू पॉइंट एनालिसिस। यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या होता है डू पॉइंट एनालिसिस? देखिए, the dew point analysis is used to measure the company's financial performance in more detail by showing the how net profit margin, total assets turnover ratio and equity multiplier to determine the rate on equity. सिंपल है, सिंपल है। क्या आपसे क्वेश्चन में बोल सकता है
कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी को कैलकुलेट करिए, किसके हिसाब से? डू पॉइंट एनालिसिस से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अंशिका बेटा? इबिक्टा मार्जिन में सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस कर दो, बस डेप्रिसिएशन को माइनस मत करो और एमोर्टाइजेशन को माइनस मत करो। तो देखो ड्यू पॉइंट एनालिसिस में रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलता है बेटा जी? नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो या एसेट्स टर्नओवर रेशियो और फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो। इन तीनों को आप अगर सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा? सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। ऐसा कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल लेवरेज में आप क्या करोगे? फाइनेंशियल लेवरेज में आप टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। पहले आप तीनों फॉर्मूलेस को लगाओगे और तीनों फॉर्मूलों को लगाने के बाद जो जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ऐसे आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। अगर मैं पूछूं ऐसे नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है रिटर्न ऑन इक्विटी का? बताओ बेटू, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है रिटर्न ऑन इक्विटी का? जल्दी बोलेंगे सभी बच्चे, चलो वो भी कर सकते हो पीयूष बेटू। चलो फटाफट से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे एक बार पूरा रिकैप करेंगे, पूरा एक बार रिकैप करेंगे, सभी फॉर्मुलेस को बताएंगे जो जो मैं पूछता जा रहा हूं। बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था सर? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक का क्या था? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गरिमा, वेरी गुड। इक्विटी अर्निंग को हम और क्या बोलते हैं? ईबीआईटी। इक्विटी अर्निंग को और क्या बोलते हैं? ईबीआईटी, है ना? वेरी गुड। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको आपने देखा कैसे हम निकालते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल क्लियर, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्लियर, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, इबिक्टा मार्जिन। ये बेटा इसे और थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसे और थोड़ा ध्यान देख लीजिए। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, ये मैंने भी आपको बताया रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलता है डू पॉइंट एनालिसिस में। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे, फिर आप एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, फिर आप फाइनेंशियल लेवरेज निकालेंगे और तीनों का जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए बेटू, सबसे पहले बात आती है रिटर्न ऑन इक्विटी में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने की। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स। द नेट प्रॉफिट मार्जिन सिग्निफाइज द प्रॉफिट that is extracted per rupee of sales. Everything else remaining same, a company which has a higher net profit margin has a higher ROE. जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा है उसका ROE भी ज्यादा होगा। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। अब बात कर लेते हैं अगला, एसेट्स टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है? सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। This ratio is an efficiency measurement used to determine
हाउ इफेक्टिवली कंपनी यूज कर रही है अपनी एसेट्स को, हायर द एसेट टर्नओवर रेशियो, हायर द आरओई, एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द, इतना ज्यादा। हाँ बेटा गरिमा जी ठीक कह रही हैं आप। उसके बाद फाइनेंशियल लेवरेज फॉर्मूला, टोटल एसेट्स अपॉन टोटल इक्विटी, इसमें भी सेम, फाइनेंशियल लेवरेज मेजर वेदर अ कंपनी फाइनेंस द परचेज ऑफ एसेट्स primarily through debt or equity, the higher the financial leverage, the higher the ROE। जितना ये तीनों चीजें ज्यादा होंगी उतना ही हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज्यादा होगी। फाइनेंशियल लेवरेज व्हेन इट बिकम एक्सेसिव कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ बैंक रप्टी। जब ये ज्यादा हो जाएगा तो जो हमारा बैंक रप्ट होने के चांसेस भी कर सकते। चल तो अब से सबसे पहले तो मैं वो क्वेश्चन निकालता हूं जो एग्जाम्स में आए हैं आपके, और अगर आप मेरी क्लास में मौजूद थे तो आपने करे होंगे क्वेश्चन। आइए मेहरबान। चलिए ये क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, और ये जून 2024 का क्वेश्चन, ये जून 2024 में जो एग्जाम हुआ था ना उसका क्वेश्चन। करना नहीं है आपको, जो आपका पेपर होगा जून में भी ऐसा ही हुआ और दिसंबर में भी ऐसा ही हुआ कि दो क्वेश्चन रिलेट करके आए, और जैसे ही पहला क्वेश्चन देखा लंबा चौड़ा और हमारे बच्चे डर गए, उईन बा ये क्या देख लिया। डरने का नहीं बेटू, सिर्फ समझने का क्या है। आपको एक बहुत ही लंबी चौड़ी कथा दे रखी होगी, उस कथा को आपको समझना है, फिर आपको देखना है क्या मेरे को निकालना है और निकालने के लिए क्या क्या चीजें आपको दे रखी। ठीक है चलो बेटू। तो देखो ये पूरा क्वेश्चन था जो आपके जून में आया हुआ है। देखो ये पूरा क्वेश्चन है जो आपके जून में आया हुआ है, और यहां पर कुछ चीजें आपको दे रखी हैं। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, टोटल सेल्स दे रखा है, क्रेडिट सेल्स दे रखा है, परचेज दे रखा है, और भी कुछ चीजें दे रखी है। सबसे पहले हम चलते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। देखो ये चीजें आपको निकालनी है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको, सर मैंने पहले होमवर्क क्वेश्चन किए फिर गाइडलाइंस आंसर देखे मैच करके, अरे वाह पीयूष जी क्या बात है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसके बाद एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड इंटरप्रेट द रेशियो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या आप मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताएंगे? क्या आप मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताएंगे? यस सर। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला हो गया आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। अब हम चलते हैं पीछे क्वेश्चन में जहां पे आपको चीजें दे रखी थी, कुछ ये चीजें दे रखी हैं। चलो सारी चीजें देखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो COGS है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो किस मेथड से आपका निकलेगा, मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2? ए वाले बच्चे, आज बच्चों का MCQ भी नहीं हुआ, चलो बताओ। ए वाले बच्चे बोलेंगे कि पहले वाले मेथड से निकलेगा चीजों को देखते हुए, बी वाले बच्चे बोलेंगे कि सेकंड मेथड से निकलेगा। बताइए बेटा आपके हिसाब से किस मेथड से निकालेंगे आप?
चलो, तो भाई दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, एक है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और वही फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि ए 90% बच्चे सही कह रहे हैं। और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की लिस्ट में अमीना, आयुषी, गरिमा, प्रियांशी, लक्ष्य, राज, प्रबल, श्वेता, भूमि, पीयूष, अगर आप टॉप 10 की रैंक देखें ना, तो इनमें से देखो होमवर्क वाले बच्चे गरिमा है, आयुषी है, प्रियांशी है, राज है, श्वेता है, भूमि है, पीयूष है, ऑलमोस्ट सभी है। और यही कारण है कि ये टॉप पर भी बैठे हुए हैं नालायक। चलिए, क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक 1,00,000 रुपए प्लस परचेज, परचेज कितना है? 9,50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरिज इनवार्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है 7,00,000 और 1,50,000, तो 7,00,000 प्लस 1,50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक है 2,00,000 रुपए का। तो इसको अगर मैं टोटल करूंगा तो ये आपका 1,00,000, 10,50,000, 17,50,000, 19,00,000, 17,00,000 आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 17,00,000। तो ये तो आ गया आपका सीओजीएस, ठीक है, ये आ गया आपका सीओजीएस। अब बात आ गई एवरेज इन्वेंट्री की। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो 1,00,000 और 2,00,000 को जोड़ा, 3,00,000 और 3,00,000 को डिवाइड किया 2 से, तो 1,50,000 आ गया एवरेज इन्वेंट्री। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 17,00,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 17,00,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 17,00,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 कितना आएगा बेटा? 11.33, 11.33। अब यहां पे आपसे बोला है इसको इंटरप्रेट करने के लिए, तो कंपनी को इसको और रिड्यूस करना पड़ेगा, कंपनी को इसको और रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आपसे पूछा है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 365 अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो, 365 अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो। अब आप देख सकते हैं कि एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए आपको क्या चाहिए? डेटर टर्नओवर रेशियो या फिर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो मैं रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल लेता हूं। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या एवरेज रिसीवेबल, जो भी आपको दे रखा है। चलो, तो क्रेडिट सेल्स कितना था बेटा? क्रेडिट सेल्स था 80% ऑफ सेल। सेल्स दे रखी है 25,00,000 की, और 25,00,000 का 80% कितना हो गया बेटू? 25,00,000 का 80% 20,00,000 हो गया, ठीक है। और अगर मैं रिसीवेबल देखूं 2.5 लाख और 3,00,000, 5.5 लाख। क्रेडिट सेल्स कितना था? 20,00,000, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 5,50,000, 2.5 लाख और 3,00,000, 5,50,000। तो उसको मैं डिवाइड कर देता हूं, 5,50,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 2,75,000। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 2,75,000, तो ये आ गया
7.27। अब यहां फॉर्मूला लगा दो, 365 डिवाइडेड बाई 7.27, तो ये आ रहा है 50.20 डेज। तो इसको भी इंप्रूव करना पड़ेगा भाई। अगर आप पैसा कलेक्ट करने के लिए कम से कम 50 दिन ले रहे हो तो ये बहुत ज्यादा है, इसको भी आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो भैया 5 नंबर की जुगाड़ हो गई। नेक्स्ट है कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी बाय यूजिंग डू पॉइंट एनालिसिस। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे फॉर्मूला बताएंगे डू पॉइंट एनालिसिस में रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट होता है। टू पॉइंट एनालिसिस में रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट होता है, बताइए बेटा, बताइए। सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, कुछ सिंपल सा फॉर्मूला रहता है। क्या रहता है सर? नेट एसेट्स, सॉरी नेट प्रॉफिट इनटू एसेट्स टर्नओवर और इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। ये 3 चीज होती है ना। वेरी गुड अंशु, संजय जी, गरिमा जी, प्रियांशी, अक्षा, भूमि। चल, तो सबसे पहले मैं एक टेबल चार्ट बना देता हूं ताकि मैं एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकालूं। कैसे निकलता है नेट प्रॉफिट के लिए? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स थी 25 लाख की, ग्रॉस सॉरी सीओजीएस था 17 लाख का, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 8 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 8 लाख रुपए। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 8 लाख रुपए। उसके बाद और क्या क्या खर्चा दे रखा है आपको? और क्या क्या खर्चा दे रखा है आपको? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं, डेप्रीशिएशन दे रखा है। इन दोनों को माइनस कर देंगे पहले। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और डेप्रीशिएशन 2.5 लाख और 2 लाख, माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और माइनस डेप्रीशिएशन 2.5 लाख और 2 लाख। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस कर रहा हूं तो क्या निकल के आता था? अगर मैं इसमें से सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस करूं, डेप माइनस नहीं करूं, तो क्या निकल के आएगा जरा बताओ? तो क्या निकल के आएगा बेटू? ये आ गया 3.5 लाख। 3.5 लाख क्या आ गया बेटा आपका? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से आप इंटरेस्ट को माइनस करोगे और टैक्स को माइनस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इबिक्टा, वेरी गुड। सभी जो बच्चे कह रहे हैं इबिक्टा, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बेटू, इबिक्टा आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट के लिए देखो आपको फाइनेंस चार्ज दे रखा है, तो वो इंटरेस्ट ही एक तरीके से 50,000 रुपए और टैक्स है 30%। तो इंटरेस्ट है 50,000, कितना हो गया? 3 लाख। ठीक है, और माइनस टैक्स, टैक्स 30%, 90,000 हो जाएगा और माइनस कर देंगे तो ये आ गया 2,10,000। यानी कि नेट प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है? 2,10,000। ठीक है, इसको आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कह सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो या नेट प्रॉफिट मार्जिन।
फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो 4 डिवाइडेड बाई इंटू 100, तो ये हो गया 8.4%। कितना हो गया? 8.4%। उसके बाद मैं निकालूंगा एसेट्स टर्नओवर। एसेट्स टर्नओवर क्या फॉर्मूला है बेटा? सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितनी की है? टोटल एसेट्स 24 लाख है। टोटल एसेट्स 24 लाख है। 24 लाख। तो 25 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख, तो ये आ रहा है 1.04। 1.04, ठीक है। उसके बाद कोई कलर ही नहीं मिला यार, तुम लोग यार बताओ तुम लोगों का फेवरेट कलर कौन सा है। उसके बाद फाइनेंशियल लेवरेज क्या फॉर्मूला है? टोटल एसेट्स अपॉन टोटल इक्विटी। टोटल एसेट्स 24 लाख की और टोटल इक्विटी 20 लाख की। गरिमा जी कह रही, गरिमा जी आपको ब्लैक गुड, डार्क फैंटम पिंक, मैं मी टू। चलिए, तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख 1.2। 1.2। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8.4, 1.04, 1.2। तो 8.4 इंटू 1.04 इंटू 1.2, तो ये आ रहा है आपका 10.4। ये आ गया आपका डू पॉइंट एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद एक आपने ऐसा बनाया ही है, दूसरा आपको चेंजेस दे रखे हैं कि ये इतने से बढ़ गया, ये इतने से बढ़ गया, ये इतने से बढ़ गया, उससे आपको एक नया प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है बस, ठीक है। चलो भैया 15 नंबर की जुगाड़ हो गई। दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके जून एग्जाम का ही है। ये भी क्वेश्चन आपके जून एग्जाम का है, जून 2024। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन। इसमें भी आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, ठीक है। चलो बेटू, क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालते हैं। देखो सेल्स दे रखा है 17 लाख का, माइनस कर देंगे 10 लाख, तो 7 लाख का क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से 1, 2, 3, ये 3 खर्चे माइनस करने हैं, यानी कि -2 लाख, -1 लाख और -2 लाख। तो ये कितना हो गया? 5 लाख। तो बचा 2 लाख। अब ये आ गया ईबीआईटी। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस की 50,000 रुपए की, तो ये आ गया 1,50,000। अब यहां पे आपको इनकम दे रखा है 45,000, तो ये ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना बचा? 1,95,000। टोटल कितना बचा? 1,95,000। 1,95,000 का आप निकाल देंगे 30%, तो ये आ गया 58,500। अब इसको माइनस करेंगे, 195,000 -58,500, तो ये आ गया आपका
1,36,500। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट 1,36,500 का। तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स 17 लाख इंटू 100, 8.02, 8.02। ठीक है। तो ये तो वो क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। ये वो क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जिनसे आपका थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हुआ होगा। चलो चलो, अब ये वो क्वेश्चन है जो आपकी बुक के हैं, जो आपका मॉड्यूल है ना बेटा, उसके क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड में देखते हैं कि आप निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते, मतलब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक है, मैं भी धीरे धीरे करूंगा, आप भी करिए, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। तो देखो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। यहां पर COGS अगेन पहले वाले फॉर्मूले से निकल आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक 10,000 प्लस परचेज 25,000, तो 10 और 25 35,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2500 माइनस 5,000। करते हैं इसको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो COGS आ रहा है 6.66, पंखुड़ी जी ने निकाला है 6.66। लेट्स सी आंसर सही है या नहीं। COGS आ गया 32,500, इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 7,500। बेटा 4.33 आ रहा है, 4.33 आ रहा है आंसर, 4.33 आ रहा है आंसर, आ रहा है 4.33। ठीक है, चलो ठीक है। आप लोगों का 6.66 कैसे आ रहा है? 4.33 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। चलिए, आपको सेल्स दे रखा है, COGS दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है। चलिए, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है। चलिए भैया बताइए, करिए फटाफट से, करिए बाबू। काली घटा चल रही है और चल रही है तो चलने दो। चलो, इसमें देखो, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है 60,000 डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ गया 20%। ये आ गया आपका 20%। ठीक है, अब मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, आप इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बताइए कितना आएगा फटाफट से। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है उसका, फटाफट से।
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, वेरी गुड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स। चलिए लेट्स सी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे रखा था 2,40,000 और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 58,000 प्लस 62,000 डिवाइड बाय 2, 60,000। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। 4 टाइम्स, बहुत अच्छे, 4 टाइम्स। हाँ, बाकी का बताओ, बाकी का बताओ बेटू। ये आपका क्या गया? ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो कितना आएगा आपका? ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है बेटू? बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड। देखो ट्रेड में तो और ये रहे ट्रेड रिसीवेबल, डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, 9 करके अच्छे से यहां तक ओके है बेटू? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या सभी को? बहुत अच्छे बेटू, बहुत अच्छे। और कुछ अच्छे क्वेश्चन है? ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटू। कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो। अब इसमें आपको निकालना है डेप्ट इक्विटी रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? डेप्ट अपॉन इक्विटी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का डेप्ट कितना है। सर आप हैंग कर रहे हो। अरे हैंग नहीं कर रहा नालायको, मैं मिलने जाता हूं किसी से रुक रुक के। हाँ जी बेटू, वॉइस ओके है? मैं दिख रहा हूं अच्छे से? क्या बोलते? मैं दिख रहा हूँ ना, स्मार्ट लग रहा हूँ ना बिल्कुल? नालायको, कौन सा वाला फिर से बताना है बेटा? क्या हो गया? कुछ रह गया क्या? अच्छा, ट्रेड रिसीवल। ट्रेड रिसीवल बेटा, ट्रेड रिसीवल में मैंने सेल्स दे रखा है 3 लाख का और ट्रेड रिसीवल दे रखा है 32 लाख का। बस आपने दोनों डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 32,000 और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटू, अब क्लियर है सबको? चल अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपको टोटल एसेट्स दे रखी है 15 लाख की। कितने की? 15 लाख रुपए की टोटल एसेट्स दे रखी है। यस सर। इसका मतलब टोटल लायबिलिटी कितनी होगी? टोटल लायबिलिटी कितनी होगी? टोटल लायबिलिटी भी 15 लाख होगी। टोटल लायबिलिटी भी 15 लाख होगी। यस सर। अब आपसे पूछ रहा है डेप्ट कितना होगा? डेप्ट यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आपसे कह रहा है टोटल डेप्ट है 12 लाख। इस टोटल डेप्ट में क्या होता है? लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी दोनों होता है। गरिमा बेटा फॉर्मूले में क्रेडिट सेल्स बोला है, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स दे रखा है तो हम ये मान लेंगे कि वही क्रेडिट सेल्स। देखो बेटा, आपको टोटल डेब्ट दे रखा है, टोटल डेब्ट में करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी दोनों आता है। तो करेंट लायबिलिटी 6 लाख की है, टोटल डेब्ट 12 लाख के हैं, तो 6 लाख की क्या हो जाएगी? नॉन करेंट लायबिलिटी। तो डेब्ट कितने का है बेटा? 6 लाख रुपए का। अब टोटल एसेट्स 15 लाख की थी और टोटल डेब्ट 12 लाख का है, तो बीच का जो डिफरेंस है 3 लाख का, वो क्या हो जाएगी? इक्विटी हो जाएगी।
डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 2, 2 आ जाएगा आंसर 2। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट करेंट रेशियो इफ इन्वेंट्री इज ₹6 लाख, लिक्विड एसेट्स ₹24 लाख, क्विक रेशियो आपको दे रखा है 2:1। क्या आप करेंट रेशियो निकाल पाएंगे? जरा देखिए इस क्वेश्चन को, क्या आप खुद से करेंट रेशियो इसका निकाल पाएंगे बेटा जी? बताओ नालायकों। देखो बेटा, आपको लिक्विड एसेट्स दे रखा है 24 लाख का, इन्वेंट्री दे रखा है 6 लाख का। जब आप लिक्विड एसेट्स को कैलकुलेट करते बेटा, 2 टाइम्स नहीं 2:1 होगा, वो मैंने 2 टाइम्स लिख दिया है, 2:1 होगा। लिख दे रहा हूं वरना मेरे बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाए। 2:1। ओके, देखो बेटा, जब हम लिक्विड एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं तो इन्वेंट्री को माइनस करते हैं। अब वापस से क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। 24 लाख, 24 लाख प्लस 6 लाख। तो अब जो करेंट एसेट्स है वो कितने का हो गया? 30 लाख का। हमने क्विक एसेट्स को डिवाइड किया किसी चीज से तो 2:1 आ रहा था। तो जब लिक्विड एसेट्स किसी चीज का 2 हिस्सा है तो एक हिस्सा कितना होगा? 12 लाख। यानी करेंट लायबिलिटी कितने की होगी? 12 लाख। दोनों को डिवाइड कर देता हूं। बेटा 2.5:1 आ रहा है। जरा बताइए, आपका भी यही आ रहा है बेटू? जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वो आपका है। उसके बाद सेम है इसी की तरह जो अभी आपने करा है। ये भी हो जाएगा आपसे, ये हो जाएगा। मोस्टली अब सारे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन कवर करे। सर 12 लाख कैसे आया? 12 लाख कैसे आया कहां पर बेटा जी? बेटा कौन से वाले क्वेश्चन में? क्या नाम है बच्ची का? अक्षा। बेटा कौन से वाले क्वेश्चन में 12 लाख पूछ रहे हो आप? आप आ गया, इसकी शायद पूछ रहे हैं, इसकी शायद पूछ रहे हैं। देखो बेटा मैं आपको बता रहा हूं, आप क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी करते हैं। यस सर। आपको क्विक एसेट्स दे रखा है 24 लाख का। यस सर। और करेंट लायबिलिटी की वैल्यू मालूम नहीं है, रेशियो आपको दे रखा है 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2 यहां आ गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 12 लाख। 12 लाख क्या है बेटा? करेंट लायबिलिटी। ठीक है बेटू? चलो, अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में से अगर 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो रौला हो जाएगा? कितने नंबर छाप दोगे 10 नंबर में से? लिख दो और अंगूठा लगा दो कि सर इस चैप्टर में भी अब रौला है, दबदबा है। तब तक मैं अपने भाइयों को बहनों को होमवर्क बताता हूं क्या करना है। आई थिंक अब आप में से सभी बच्चे मुझसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, होमवर्क सेंड कर रहे हैं, सभी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। ठीक बात। चलो अब होमवर्क सुन लो। सबसे पहली बात, जून के क्वेश्चन तो मैंने आपको करा ही दिए।
जून के क्वेश्चन मैंने आपको कराई दिए 2024, दिसंबर का क्वेश्चन और दिसंबर 2023। बेटा लास्ट क्लास में शायद मैंने दिसंबर 2023 का क्वेश्चन आपको दिया था, लास्ट क्लास में शायद मैंने आपको दिसंबर 2023 का क्वेश्चन करने को दिया था शायद, आई थिंक, है ना बेटू, दिया था ना, शायद मैं बोल रहा हूं तो दिया था। चलिए, है ना, चलो बाबू, तो आपसे मैं एक छोटू सी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो आज की क्लास के क्वेश्चंस, आज की क्लास के क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, आज की क्लास के क्वेश्चन, उसके साथ साथ दिसंबर 2023, दिसंबर 2024 और जून 2024 ये क्वेश्चंस करके आप अपने भाई को सेंड करेंगे एज अ होमवर्क। जो भी दिक्कत आएगी, जो भी डाउट आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि सर हमने ये क्वेश्चन किया, ये समस्या आ रही है, या ये वाला क्वेश्चन किया, ये दिक्कत आ रही है, उसके लिए मैं हूं आपके लिए, ठीक है। जब हम अगला चैप्टर नया स्टार्ट करें उससे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इस चैप्टर में भी अच्छे से रौला कर चुके हों। अब आपके सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं जो न्यूमेरिकल हैं, और 2 चैप्टर रह गए हैं जो थ्योरी है। थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम उसको करेंगे, डन डना डन डन। बट अंगूठे मुझे बड़े कम दिख रहे हैं, क्या बात है नालायकों, बच्चे मौजूद नहीं हैं। कितने बच्चे मौजूद हैं जो अपने भाई से इतना प्यार करते हैं? क्यों नहीं नालायकों, अंगूठा लगा दो। भाई प्लस भाई तबाही, भाई प्लस बहन क्या होगा भाई, कुछ बनाओ, इसका क्या होगा? ये सारे क्वेश्चन करके मुझे आप सेंड करेंगे बेटू, सेंड आप डाउट स्लैट पर कर सकते हैं, आप आईजी पर सेंड कर सकते हैं अगर आप यूज करते हो तो, जहां भी आप मुझसे कनेक्ट हो सके। बस आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, रुकना नहीं है किसी भी कीमत पे। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत शायद समझ में नहीं आया हो, दिक्कत हो, आप बेटा प्रैक्टिस करिएगा और मुझसे पूछिएगा, मैं आपको गाइड करूंगा। लगा दो अंगूठा, अगर प्यार मोहब्बत में है कमी तो मत लगाना, लेकिन प्यार मोहब्बत अगर है खतरनाक वाला तो ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो। चल, तो ये था आपका फाइनेंशियल। सर मेरा डाउट ऊपर चला गया। भूमि जी आपने डाउट यहां पूछा है क्या? यहां बच्चा डाउट पूछ रहा है क्या? अब बेटा यहां पोस्ट कर दे करो, अगर वो डाउट ऊपर चला जाता है तो यहां पोस्ट कर दे, ठीक है बाबू। तो बेटा मेरे ही नाम से है, मेरे ही नाम से है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे कि 70 प्लस बच्चे हैं जिनसे बहनाई बन गया बहनाई बन गया, ये बड़ा अच्छा है। ऑलमोस्ट 100 प्लस ऐसे बच्चे हैं जिनसे हमारा बॉन्ड अच्छा बन चुका है, और 7 बच्चे ऐसे हैं जिनसे शायद बॉन्ड नहीं है। अगर ऐसा, अगर वो ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब कोई बॉन्ड नहीं है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बस आप लोग पढ़ते रहिए, मैं तो यही प्रे करूंगा। चलिए, तो पढ़ते रहिएगा बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा, अच्छे से खाना पीना खाते रहिएगा, क्वेश्चन की दबा के अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। नहीं आए तो उसके लिए भाई है ही आपका, ठीक है। तो आज के लिए बेटू इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, खाना पीना खाते रहेंगे, माँ बाप का भी ध्यान रखेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू सो मच। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रॉला ऑन द टॉप।